महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। पर असली सवाल ये है कि मन को कंट्रोल कैसे करें। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। और इसी विचार पर आधारित है ये 5 शक्तिशाली विधियां जो हमारे मन को नियंत्रित करके हमें आत्मसंयम, शांति और मानसिक शक्ति देती हैं। 1. सकारात्मक आत्मवार्ता। हर दिन अपने आप से बात करना जरूरी है, लेकिन यह बात कैसी होनी चाहिए, यही असली फर्क लाती है। अगर तुम खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, तो मन उसी दिशा में काम करेगा। पर अगर रोज सुबह और रात कहो मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे यही शब्द तुम्हारे मन की प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। यही बुद्ध की पहली शिक्षा है, अपना मन सकारात्मक बनाओ, क्योंकि जैसा विचार वैसा जीवन। 2. लक्ष्य निर्धारण। बुद्ध कहते थे, बिना लक्ष्य के जीवन बिना पतवार की नाव की तरह है। जब मन को कोई दिशा नहीं मिलती तो वह भटकने लगता है। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई में समय देना या ध्यान लगाना। हर छोटा लक्ष्य पूरा होते ही मन में विश्वास बढ़ता है, और यही विश्वास मन को अनुशासन सिखाता है। 3. समय प्रबंधन। मन को संभालने की तीसरी विधि है समय का सही उपयोग। गौतम बुद्ध का जीवन अनुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हर कार्य के लिए समय तय किया था, ध्यान, भिक्षा, प्रवचन, विश्राम। अगर हम भी अपनी दिनचर्या को योजनाबद्ध करें तो मन में स्थिरता और संतोष अपने आप आने लगता है, क्योंकि जब हम समय का सम्मान करते हैं तो मन हमें सम्मान देना सीखता है। 4. ध्यान साधना। बुद्ध ने कहा था, ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हें भीतर की शांति तक पहुंचाता है। रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान मन को शांत करने के लिए काफी होता है। जब हम आंखें बंद करते हैं और सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, मन की बेचैनी कम होती है और भीतर से एक स्थिरता महसूस होती है, जो किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। 5. शारीरिक व्यायाम। मन और शरीर का गहरा संबंध है। जब शरीर सक्रिय होता है तो मस्तिष्क में फील गुड हार्मोन यानी एंडोर्फिन्स निकलते हैं। ये हार्मोन तनाव को मिटाते हैं और मन को खुश रखते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमेशा संतुलित जीवन पर जोर दिया, जहां ध्यान